अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉक्स कोड एंड टेक। तो गाइस आज हम बात करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। ऊप सी प्लस प्लस में कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज एन ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर यूज्ड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने आप में लेना, अपने आप को उसमें से रन करवाना, यानी कि जो डेटा अब एक ऑब्जेक्ट में है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में डेटा को एक्सेस करवाना, इसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। मतलब अगर 20 पड़ा है एक ऑब्जेक्ट में तो 20 दूसरे ऑब्जेक्ट में प्रिंट हो जाए तो इसको हम कहेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की डेटा लेना। उसके बाद कह रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ऑफ टू टाइप्स। डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, the compiler defines the default copy constructor. If the user defines no copy constructor, compiler supplies its constructor. कह रहा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है अगर यूजर डिफाइन कर रहा है तो ठीक है, जो डिफाइल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर है अगर उसको यूजर डिफाइन कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो कंपाइलर उसको खुद ही कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइल्ड कंस्ट्रक्टर में कर लेगा। मतलब ये टाइप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। अगर यूजर उसको डिफाइन कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी कर रहा तो ये डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर हो जाएगा बाय कंपाइलर उसको कर देगा। फिर कह रहे हैं यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, जो हम डिफाइन करें, जो यूजर डिफाइन करे कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसको हम यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। द प्रोग्रामर डिफाइंस द यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, प्रोग्रामर कोई भी हो वो डिफाइन करता है, यूजर करता है डिफाइन उस कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम किया हुआ है तो वही आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, ये डायरेक्टरी फाइल है, ये हमें यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा यूज करना। उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस हमें जब सी आउट और सी इन कंडीशंस को रन करवाना होता है या मेन फंक्शन को हमें रन करवाना होता है तो हम ये यूजिंग नेमस्पेस जरूर देते हैं सी में। उसके बाद क्लास कॉपी कॉन, मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक क्लास बनाया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक इंट एक्स में डिक्लेयर कर रहा हूँ पब्लिक में। उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर इंट ए, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर में मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ डेटा वो है इंट ए। ठीक है, मैंने इंट एक्स पब्लिक किया और कॉपी कंस्ट्रक्ट में मैंने ए को डिक्लेयर किया। अब एक्स बराबर है ए के, यहाँ पर मैं कंडीशन दे रहा हूँ एक्स बराबर है ए के। उसके बाद कह रहा हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब जब आपको स्ट्रक्चर इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करना होगा तो आप पहले क्लास का नेम लिखोगे, फिर ब्रैकेट्स में क्लास का नेम, उसके बाद आप एड्रेस दोगे किसी भी वेरिएबल को, जैसे कि मैंने आई को ये यहाँ पर एड्रेस दे दिया है। ठीक है, अपने फंक्शन में। उसके बाद आपने ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक बनाने के बाद आपने यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो अपने डेटा आई को एड्रेस दिया वो आपने एक्स असाइन कर देना, एक्स को असाइन कर देना आई से। फिर आपने डॉट लगाकर एक्स की एड्रेस, अपने एक्स का जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पर डॉट लगाकर यहाँ पर उसको दे देना है, एक्स असाइन टू आई डॉट एक्स। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर ब्लॉक बना देना है, क्लास का ब्लॉक बना होगा। उसके बाद इंट मैन वाइट। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर A1। ठीक है, A1 कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक ऑब्जेक्ट हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया A1 के नाम से, जिसको हम असाइन कर रहे हैं 20 से। ठीक है, उसको हमने असाइन किया 20 से, फिर हमने यहाँ पर टर्मिनेट लगा दिया। उसके बाद फिर एक और ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर A2। ठीक है, A2 असाइन कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं A1 की डेटा यहाँ पर मैंने 20 यहाँ पर वैल्यू रखा है। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे जो A2 के वैल्यू रख रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि A1 प्रिंट हो जाए, यानी कि A1 की वैल्यू 20 है तो 20 प्रिंट हो जाए। उसके बाद सी आउट के बाद मैं A2 डॉट एक्स लगा रहा हूँ। डॉट एक्स क्योंकि हमने इंट पहले क्लास में पब्लिक डिक्लेयर किया है तो एक्स हमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद A2 की जो डेटा है वो प्रिंट हो जाए तो ये हमारी होगी कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, ये 20 आपका रिजल्ट आ चुका है क्योंकि हमने कॉपी कर लिया था डेटा कंस्ट्रक्टर को पहले वाले डेटा से। तो ये था आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर।